फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज के हंडिया तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सैदाबाद विकासखंड भादवा में दूषित जल पीने से 4 लोग की मौत हो गई है। लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोग बीमार हुए हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था न होने के कारण लोग ट्रॉली से ही मरीज को अस्पताल ले जाते दिखाई दिए। सरकारी अस्पताल से व्यवस्था न मिलने का भी लोगों का आरोप है। ऐसे में उप जिलाधिकारी हंडिया व तहसीलदार ने यहाँ निरीक्षण किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। कितने बच्चे यहाँ पे आपके यहाँ से इंस्पायर हुए? हमारे घर से एक बच्चा एक्सपायर हुआ। आपके बच्चे नाती हमारा इंसान। और कितने बीमार हैं? अभी 5 बच्चे और एक औरत। चलो, क्या दिक्कत थी? किस तरह से ये दिक्कत? उल्टी टट्टी। अच्छा, तो आपने कहाँ सरकारी अस्पताल से कुछ सुविधा मिला आपको? अभी तो नहीं मिला बाटे सुविधा। अब सरकार आई है ना साहेब, अब जो सुविधा देही तो उन पाओ साहेब। हमारी पूरी टीम आई हुई है, मेडिकल की टीम है, राजस्व की टीम है और यहाँ हम लोगों ने जांच किया और जांच में हम लोगों ने देखा कि जो है पिछले 15 दिन से गांव में जो है लोग बीमार चल रहे थे और ऐसा बताया गया गांव वालों द्वारा कि पीने का पानी था और उसके दूषित होने की वजह से बच्चों में जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डायरिया की स्थिति थी और इसी कारण से लोग बीमार थे। प्रधान से भी हमारी बात हुई है। प्रधान स्वयं मौके पर उपस्थित नहीं थी, प्रधान पति यहाँ पर उपस्थित थे और उनके द्वारा बताया गया कि छिड़काव का कार्य जो है यहाँ पर कराया गया है और विगत कई दिनों में मिला के 4 लोग की मृत्यु हुई है और सभी का दाह संस्कार इन लोगों द्वारा कर दिया गया है। ये स्वास्थ्य विभाग की जो आरोप लग रहा है कि दवा बाहर से लिखी जाती है, आरोप पूरी जनता इस तरह से गांव पूरा चिल्ला रहा है कि स्वास्थ्य विभाग दवा में कहीं न कहीं लापरवाही बरता है। इस बारे में आपने जांच किया होगा? हाँ, इसके संबंध में जो है लोगों द्वारा शिकायत की गई है और जो भी हमारी डॉक्टर की टीम यहाँ पर है उनके द्वारा बताया गया कि ऐसा नहीं है और उन लोग के द्वारा दवा जो है दी जाती है और इसकी जो अलग से एक विस्तृत जाँच कराई जाएगी और इसमें जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। प्रधान पर भी जैसे आरोप है कि हैंडपंप नहीं दिया, उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं दी, देखने नहीं आए, प्रधान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उप जिलाधिकारी ने इस गांव का निरीक्षण किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी और साथ ही ग्रामीणों ने जिस तरह से अपनी समस्या बताई थी उसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था, किस तरह से जांच की जा रही, किस तरह से टीम गई है और किस तरह से उनको सुविधाएं दी जाएंगी, आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहना है इस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का। कल देर शाम को मीडिया के द्वारा ही इस तरह की जानकारी मिली। किसी प्राइवेट चिकित्सालय में सैदाबाद में 4-5 बच्चे भर्ती हुए थे, जिनमें से 2 बच्चे, जिनमें से एक की उम्र 2.5 साल, दूसरे की 9 साल थी। इनकी मृत्यु उस अस्पताल में हुई, प्राइवेट अस्पताल में। तीसरी जो मौत जिसकी पुष्टि हुई है वो एक 70 से 80 वर्ष के बीच की कोई वृद्धा है जो अकेले रह रही थी और साल भर से उसी स्थिति में रह रही थी, उसकी मृत्यु हुई है, जो संभवतः इन दोनों केसेस से लिंक नहीं है। जिस गांव की बात हो रही है वहां पर हमारी टीम गई हुई है, मुख्यालय से भी गई हुई है, ब्लॉक से भी हमारे अधीक्षक ने टीम भेजी है। ये देखा जा रहा है कि क्या वाकई किसी एक कुएं के जल से सभी इन परिवारों ने पानी कंज्यूम किया है जिससे इस तरह की घटना हुई है। लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक घर में वहाँ पर हैंडपंप है और किसी एक घर में शायद कोई एक ऐसा कुआं है जिससे 20-25 उस कम्युनिटी के लोग हैं जो कि पानी कंज्यूम करते हैं। उस सभी पानी के स्रोतों की ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट एक होता है, OT टेस्ट, वो कराया जा रहा है ये देखने के लिए कि उस पानी में जो क्लोरीन की मात्रा होती है वो सही है या नहीं है। उनको विसंक्रमित भी किया जा रहा है, पिछले चरणों में उनका विसंक्रमण हुआ है कि नहीं इसकी भी जांच हो रही है। जिन घरों में इन बच्चों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों से बात की जा रही है विस्तृत रूप से और ये आकलन करने की कोशिश की जा रही है कि क्या वाकई इन्होंने सिर्फ उस कुएं का ही पानी पिया है या कोई अन्य कारण हो सकता है इनकी मृत्यु का बच्चों की। हर संभव सरकारी चिकित्सीय व्यवस्था उनको उपलब्ध कराई जा रही है, वहाँ पर हमारी टीमें कैंप करेंगी और जिन मरीज़ों को वहाँ प्राइवेट चिकित्सालय में भर्ती किया गया है उन्हें ये ऑप्शन भी दिया जा रहा है कि वो निकटतम सरकारी चिकित्सालय में आकर अपना इलाज निःशुल्क कराएं। सर, गांव में वहीं वीडियो वायरल होने के बाद जब
उप जिला अधिकारी हंडिया ने यहां का निरीक्षण किया था और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी गई और उसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच की बात कही थी। वहीं जब गांव के लोगों से इसके बाद बात की गई कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी और अधिकारी और अन्य नेता पहुंचे थे, ग्रामीणों का कहना था कि यहां पर अब नेता और अन्य विभाग के लोग अधिकारी आ तो रहे हैं मगर आज तक यहां कोई व्यवस्थाएं नहीं, ना ही गांव में शौचालय है। कुएं के साथ साथ जो यहाँ पर नल भी है, पानी करीब करीब सबका ख़राब है और ऐसे में ग्रामीण लोग को समस्या हो रही है। आज तक ना ही यहाँ कोई विकास हुआ, यहाँ तक कि पानी के टैंकर भेजने की बात कही गई थी, वो भी कल से नहीं आया। और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर उनका, आइए दिखाते हैं वो भी आपको। पानी की समस्या जो है कि पानी दूषित पीने से, जैसे बरसात का मौसम है, यहाँ पे कुआं है, कुएं का पानी लोग पी रहे हैं। उसके बाद बच्चों को लैट्रिन होती है, उल्टी होती है। मान लो भोर में 5 बजे उनको उल्टी टट्टी होने लगी तो CSC ब्लॉक में जाके वहाँ मिलेगा कोई नहीं। और हमारे बच्चे हैं तो हम उनको लेके जाएं कहाँ? उनकी जान बचाना, हम कहीं प्राइवेट में ले जाकर उनको कम से कम सुरक्षित तो रखें। और या तो रात को 1 बजे 1:30 बजे रात हुआ, अचानक होता है ये, 1 उल्टी 2 उल्टी हुई, 2-3 उल्टी हुई, 10 हुआ, उतने में सब अगर ना ले जाएंगे बाहर तो कहाँ ले जाएंगे? अभी एम्बुलेंस को फ़ोन करें, उसको भी आने में आधे घंटे लगेगा, पौना घंटे लगेगा, रास्ता ढूंढते ढूंढते, और उतने में तो सारा मामला फेल। तो इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं अपना बचाव नज़दीकी नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं अभी तक इस गांव में, ना तो बाथरूम की व्यवस्था है और ना तो रास्ता सही है, ना रास्ता, पानी और बाथरूम कुछ नहीं। सरजी प्रसाद प्रजापति। अभी तो कुछ भी सुविधा, बहुत लोग आए, अभी तो कुछ सुविधा नहीं हुआ। और कल भी पुलिस आई थी 11 बजे तक, 12 बजे मान लीजिए। उसे बोल रहे थे टैंकर आएगा, आज तक मतलब बोल रहे थे अभी सुबह हाजिर हो जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं। और बहुत से लोग आए, कोई सुनवाई नहीं। पूजा देवी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां हरियाली तीज की पूर्व संध्या पर जहां महिलाएं एक दूसरे के साथ इकट्ठा हुई और हरियाली तीज का जश्न मनाया, साथ ही एक दूसरे को सुहाग की चीज़ें बांटी, तो साथ ही एक दूसरे को मेहंदी लगाती नजर आई। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी और टीना माँ भी शामिल हुई, जहां उन्होंने हाथों में मेहंदी लगवाई और सब एक दूसरे को मेहंदी लगाते हुए, कजरी गाते हुए और भोले बाबा के गीत गाते नजर आए और एक दूसरे को हरियाली तीज की बधाई देते आए। क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी का और अन्य महिलाओं का, आइए दिखाते हैं आपको। जय श्री महाकाल। आज हरियाली तीज के पूर्व संध्या पे हमारे जितने भी बहनें लोग, सब कोई मिल के हम लोग ने हरियाली तीज का आज हम लोग ने कार्यक्रम यहाँ पे रखा हुआ है। तो मेन बात, हम लोग का ये सावन का महीना चल रही है, तो सावन में कजरी होता है, तो कजरी आज हम लोग ने गाया, भोले बाबा का गाना गाई और सब बहनें लोग इतना अच्छे से सोरह श्रृंगार तैयार होके आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग सनातन धर्म का जो कल्चर है, जो परंपरा है, इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ने ये कार्यक्रम, जो आज तीज के उत्सव के जो कार्यक्रम होता है, इसमें हरियाली तीज भी बोलते हैं। इसमें सारे महिलाएं मिलके एक दूसरे के भाई प्रतीक, एक सुहाग का भी होता है। ये मेहंदी है और चूड़ियाँ हैं, बिंदियाँ हैं, जो हमारी मधु दीदी हैं, उनके माध्यम से आज ये कार्यक्रम ये हो रहा है। और हम लोग इसमें सब शामिल होकर एक दूसरे को बधाई भी देते हैं और ये प्यार का प्रतीक भी है कि ये हरियाली तीज जो है कि एक सुहागन ने अपने पति के लिए भी ये सब चीज़ें की जाती हैं कि इस मौसम में जो सावन का महीना है, ये कहीं ना कहीं शिव और पार्वती जी का ही प्रेम मिलन का भी है और ये मंत्र जो है एक तरह के प्यार का प्रतीक भी है। और हरियाली तीज इसी पे मनाया जाता है कि सब जितनी लड़कियां हरियाली का, हरी चूड़ियां हैं, मेहंदी है और ग्रीन ड्रेस में जो ये सब चीज़ें एक दूसरे से भी हम लोग शेयर भी करते हैं और मिल के मनाया जाता है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां कांग्रेस के द्वारा आज कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर न्याय पेटिका लगाई गई है। बता दें, सोशल आउटरीच कांग्रेस के द्वारा लगाई जा रही मुहिम की कड़ी में आज विकास भवन के बगल में पेटिका लगाई गई है। प्रदेश संयोजक विक्रम पांडे ने बताया कि इस पेटिका में कोई भी पीड़ित व्यक्ति जिसकी तहसील स्तर पर जिलाधिकारी कार्यालय या कहीं भी न्याय कार्यों में छोड़कर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वे अपनी समस्या
को मोबाइल नंबर के साथ इसमें डालेगा और इसके बाद कांग्रेस के लोग इस पद को निकालकर उसकी लड़ाई लड़ेंगे और उसको न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। इसके लिए न्याय समिति बनेगी और न्याय समिति के माध्यम से आगे कार्य किया जाएगा। ऐसे में क्या कुछ कहना था कांग्रेस के नेताओं का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सम्मानित अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस श्री अजय राय जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जहां कांग्रेस के निर्वाचित सांसद हुए हैं तथा कुछ अन्य स्थानों पर यूपी के हम लोग ये कार्यक्रम प्रारंभ कर चुके हैं ऑलरेडी। 28 जुलाई को इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से जारी किया गया था और जिसको हम जिलों में जाकर हमारा प्रयास है कि सोशल आउटरीच कांग्रेस के माध्यम से जो आम आदमी के अधिकार हैं, जो आम आदमी को न्याय मिलने में समस्याएं हैं, जो उत्पीड़न है, जो भ्रष्टाचार है, जो समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, जिनका समय पर निस्तारण नहीं हो रहा, आम आदमी की सुनने वाला कोई नहीं, आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं, उसको कोई न्याय नहीं, तो जो सम्मानित हमारे नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जो ये न्याय दिलाने की लड़ाई, आम आदमी के, आम जन के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का जो मतलब संघर्ष करने का ऐलान किया है हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने, उसको प्रयागराज की पावन धरती पर लाकर यहाँ के लोगों को, यहाँ के आम जन लोगों को समस्याएं, शिकायतें और उनके जो उत्पीड़न, शोषण या उनकी जो भी समस्याएं हैं जो दैनिक जीवन में थाने, पुलिस, तहसील, ब्लॉक, अस्पताल किसी भी स्तर पर सुनवाई नहीं होती है, उनको लेकर के आज ये सम्मानित जिला कांग्रेस अध्यक्ष, सम्मानित शहर कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे साथी श्री जितेंद्र तिवारी जी और यहाँ सोशल आउटरीच कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी, सम्मानित अधिवक्ता और सभी बुद्धिजीवी प्रबुद्ध वर्ग के युवा साथियों के सहयोग से ये प्रयास किया जा रहा है कि प्रयागराज के अलग अलग स्थानों पर ये न्याय पेटिका के रूप में शिकायत पेटिका हम अर्जित करेंगे और इसके बाद जो भी लोगों की जन समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, जो भी ऐसे प्रकरण हैं जो लंबित हैं, जो न्यायिक प्रकरण है, जो न्यायालय में विचाराधीन है, उनसे हम अलग रहेंगे, लेकिन जिला स्तर पर एक न्याय समिति की गठित होगी जो जिला स्तर पर इन प्रकरणों का संज्ञान लेगी सम्मानित जिला कांग्रेस अध्यक्ष, शहर कांग्रेस अध्यक्ष के मार्गदर्शन में। और जो प्रकरण प्रदेश स्तर पर होंगे, जिनका निस्तारण जिला स्तर पर संभव नहीं है, हमारे निर्वाचित कांग्रेस के विधायक और जो निर्वाचित कांग्रेस के सांसद हैं और सम्मानित जननायक राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सम्मानित अविनाश पांडे जी, सम्मानित अजय राय जी, इसको राष्ट्रीय स्तर और नेशनल लेवल पर इन सारे विषयों पर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। विक्रम पांडे, प्रदेश संयोजक, सोशल आउटरीच कांग्रेस, उत्तर प्रदेश। संगम नगरी प्रयागराज में जहां भारी बारिश के चलते गंगा यमुना का जलस्तर एक बार तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। पहाड़ों पर हो रही लगातार वर्षा के कारण जलस्तर बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश के बाद तेजी के साथ दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ते देखा गया है। गंगा नदी में फाफामऊ का जल स्तर 78.28 मीटर था, जो रात 78.40 पहुँच गया। वहीं छतनांग में 75.97 मीटर से जल स्तर बढ़कर 76.31 हो गया है। अचानक बारिश आने से फिर से बाढ़ के संकेत मिलने लगे। गंगा यमुना अभी खतरे के निशान से लगभग 8 मीटर नीचे बह रही, लेकिन बीते 24 घंटे की गति से गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है और इसी गति से पानी बढ़ता रहा तो अगस्त के अंत तक खतरे के निशान के आसपास गंगा बहने लगेगी और जिला प्रशासन अभी से अलर्ट जारी कर दिया। और बता दें, किसी समय भी गंगा का जल जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, हनुमान मंदिर में प्रवेश कर सकता है और हनुमान जी को स्नान करा सकता है और लगातार गंगा यमुना का तेज़ी से जल स्तर इस समय बढ़ता जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें यातायात कानून को लेकर अब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां कांवड़ यात्री इसी मार्ग से कांवड़ यात्रा के लिए जा रहे हैं। शास्त्री ब्रिज से ही लोग रवाना हो रहे हैं क्योंकि दशाश्वमेध घाट से जल भरते हैं और कांवड़ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ के लिए ही यहां से जाते हैं। मगर जिस तरह से ऑटो चालक शास्त्री ब्रिज पर नियम कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, ऑटो पर लटक कर सफ़र कर रहे हैं और पुलिस सामने खड़ी, उसके बावजूद इनमें ज़रा सा खौफ नहीं है और खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ऑटो चालक यहां पर नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और लटक कर सफ़र कर रहे हैं। चंद पैसों के लिए जान खतरे में डाल रहे हैं। मगर अक्सर देखा जाता है कि शास्त्री ब्रिज पर कई बार दुर्घटनाएं भी होती है, उसके बावजूद ये सबक नहीं ले रहे हैं और खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए लटक कर सफ़र कर रहे हैं। अब देखना होगा इन पर यातायात विभाग किस तरह से कार्रवाई करता है या फिर इसी तरह से यातायात नियम का उल्लंघन करते हुए नियम कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, जिसका वीडियो हो रहा वायरल।